कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और आप सभी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। हमको ये पता है और बहुत सारे मैसेजेस हमको आए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न रह रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो है विलय और मर्जर के कैंटोनमेंट का जो मर्जर है इस विषय में आ रहे हैं। तो अलग अलग विषय ऐसे आ रहे हैं कि जैसे अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये प्रश्न है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। फिर बाद में सभी रेसिडेंट्स का ये आ रहा है कि हमारे जो लैंड है, हमारे जो घर है, वो घर जब पास के महानगर पालिका में मर्ज हो जाएगा तो घर का क्या पोजीशन होगी, टैक्स का क्या होगा, साफ सफाई का और जो ये फैसिलिटीज़ है ये पास के महानगर पालिका कैसे प्रोवाइड करेंगे और कैसे, ये सब प्रश्न आ रहे हैं। फिर बाद में और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सर हम देखिए अभी खड़की कैंटोनमेंट से हमको कुछ फ़ोन आए थे। खड़की कैंटोनमेंट जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट ऐड आई है, कुछ अपॉइंटमेंट फिल करना है उनको। तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि हम वहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो बाद में ये कैंटोनमेंट अगर मर्ज हो जाएगा तो क्या होगा। तो उनको भी हमने प्रॉपर एक ऐसा उत्तर दिया है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैंटोनमेंट से और अलग अलग रेसिडेंट्स के बहुत सारे वैलिड ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका हम इंडिविजुअली भी उत्तर दे रहे हैं और जॉइंटली भी ग्रुप में भी दे रहे हैं। और अभी देखिए आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र के 7 कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट पुणे, कैंटोनमेंट देहू रोड, कैंटोनमेंट खड़की, नासिक का देवलाली कैंप, नगर, औरंगाबाद और नागपुर का काउंटी कैंटोनमेंट, ऐसे 7 कैंटोनमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी लेटर आया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी इनको लेटर गया है कि ये मर्जर और मर्जर की प्रोसीजर्स क्या है। और मर्जर और ये मर्जर का प्रोसीजर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपको समझा दूं कि इसके पहले का जो वीडियो था, जो हमने 14-15 सालों का आपको विवरण दिखाया था, वो विवरण में हमने लोकसभा का पूरा विवरण उसमें लिया था और उस विवरण में कुछ कुल मिलाकर 7 से 8 एमपीज ने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट में कि मर्जर कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे। तो उसका हर एक का अगर आप एंड में देखेंगे तो जवाब ये आया था कि इट इज़ नॉट फिजिबल। फिजिबल मायने अगर छोटे सी शब्दों में अगर इसको हम समझने की कोशिश किए तो ये देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समझ लीजिए कि जैसे हमारा कैंटोनमेंट औरंगाबाद का कैंटोनमेंट है, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर यहाँ की पॉपुलेशन है 10 से 15,000। तो 15,000 और लोग और इनके जो रेसिडेंट्स है वो पास के महानगर पालिका में मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज जब हो जाएंगे तो सुविधा पास के महानगर पालिका को इतने 1500 लोगों का करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई है, रोड्स है, लाइट्स है, स्कूल है, तो जितने फैसिलिटीज हमको कैंटोनमेंट में मिल रहे थे वो उधर मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मर्जर का जो लेटर है, मर्जर का लेटर, इट इज बिटवीन टू गवर्नमेंटल ऑफिसेस, वन द ऑफिस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद और दूसरा जो है पास का औरंगाबाद महानगर पालिका। तो ये जो 2 ऑफिसेस है, तो ये 2 ऑफिसेस में आप अगर देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया प्रपोज्ड मॉडलिटीज ऑफ मर्जर, एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरियाज। तो इसका मायने ये होता है कि उसमें 7 मॉडलिटीज थे
मॉडलिटीज मायने तौर तरीके, तो मर्ज के तौर तरीके क्या है? तो सबसे पहला ये था कि भाई लैंड्स का कैसा हस्तांतरण होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा। तो जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में दो आते हैं, एक परमानेंट एसेट्स, इमूवेबल और मूवेबल। तो ये दोनों भी एसेट्स का क्या होगा। फिर तीसरा विषय आता है कि रिकॉर्ड्स क्या क्या होगा। फिर चौथा विषय आता है कि एम्प्लॉयज का क्या होता है। इसमें जो आप देखेंगे उसमें नीचे जाकर देखिए आप, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स और डिफेंस के जो ऑफिसर्स है वहां से जो लेटर निकला था, तो ऑल दी मॉडलिटीज, उसका जो तौर तरीका है वो सब उसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ है और वैसा लेटर गया है, और उसका ये मर्जर का ये प्रोसीजर है। तो ये मर्जर होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। कई लोग पूछ रहे थे कि मर्जर होगा कि नहीं होता। सभी मर्जर्स जो है होंगे। स्टेट गवर्नमेंट पूछेंगी अलग अलग कैंटोनमेंट से कि क्या होगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पूछेगी वहां के मध्य प्रदेश के, जैसे सागर कैंटोनमेंट, महू कैंटोनमेंट, मुरार कैंटोनमेंट, ये जो मध्य प्रदेश कैंटोनमेंट में आते हैं, तो वहां पर भी पूछा जाएगा, साउथ में भी पूछा जाएगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये पूछेगी रिस्पेक्टिव कैंटोनमेंट बोर्ड को कि ये मर्जर होगा तो कैसे होगा। तो अब ये फिजिबिलिटी क्या होती है, तो उसको समझने के लिए कि समझ लीजिए कि 20 मेहमान अपने घर आज आ गए, अभी आ गए 20 मेहमान। तो ये 20 मेहमान कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ, अपने पास उतनी जगह है क्या? अपने घर में उतने 20 मेहमान रहने की जगह नहीं है, तो मायने फिजिबिलिटी नहीं है, मतलब सोने के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, खाने पीने की जो अपने को व्यवस्था करना है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट फिजिबल कि भाई 20 लोग अपने घर में नहीं रह सकते, मायने ये दिस इज नॉट फिजिबल। तो वैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट इट विल बी बिटवीन दी कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस एंड दी पास का जो महानगर रहेगा, उनके दोनों के बीच ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का डिस्कशन होगा, और ये रिपोर्ट जाएगा पार्लियामेंट को। सबसे पहले तो ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर जाएगा डीजीडी को, फिर जाएगा रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टर, जो सदर्न कमांड के जो ऑफिस वगैरह है वो उधर जाएगा, ये सब डिस्कस होगा, और फिजिबिलिटी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशंस होंगे। फिर फिजिबल क्यों नहीं है उसका भी डिस्कशन होगा, और फिजिबल अगर है तो मर्जर कैसा होगा, क्या होगा, उसके मॉडलिटीज, तौर तरीके सब डिस्कस होंगे। तो ये ऐसा होकर ये मर्जर होगा। तो ये मर्जर की जो प्रोसीजर है ये चलती रहेंगी। फिर अभी और एक क्वेश्चन आ गया कि भाई फिर बीच में अभी ये बरेली कैंटोनमेंट का एक नोटिफिकेशन आया। तो बरेली कैंटोनमेंट में उसमें जो विभाजन है ज़मीन का, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड द रेस्ट, उसका जो क्लासिफिकेशन है A1, A2, B1, B2, B3, B4 एंड C, इसका विभाजन कर दिया और उसका डिक्लेरेशन कर दिया। और वो डिक्लेरेशन में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया गया कि ये पेपर्स आप कभी भी ऑफिस में आकर व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर नीचे एक लाइन दी गई है। तो इतना क्लियरिटी ये वर्क में है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो इतने ब्रिटिश से कानून, ये पूरा ब्रिटिश का कानून खत्म कर दिया जा रहा है, और कैंटोनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट सिविल बॉडी बनाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जब काम करते हुए देखेंगे आपकी सबसे ऊपर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके नीचे कौन होता है, डीजीडी के नीचे कौन होता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स, 5 कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड।
तो ये 5 कमांड ऑफिसेस है। तो देखेंगे कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में ये फुल और पक्का ये पूरा काम चल रहा है, और इसमें नो डाउट आप कितने भी क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के उत्तर हम देंगे, कॉल्स भी करेंगे। तो अगर किसी कारणवश अगर मैं कॉल उठा नहीं पाया तो मैं थोड़ी देर में आपको फिर से कॉल बैक करूंगा, ये हमारा वादा है। और कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से फिर से एक बार हम आपको ये कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंटोनमेंट के जो रेसिडेंट्स हैं उनमें ये सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा जो ग्रुप है ये बढ़ा जाए, और ग्रुप के कारण हम लोग आपस में ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और अगले वीडियो में हम अगले चीज़ों पर और मर्जर का जो विषय है ये चलता रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।